कॉन्सेप्ट मेकिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है, जहां पर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, जो आपकी क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक आपकी हेल्प करेगा। प्लस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। मेरे दोस्तों, कई बार मैंने देखा है कि बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन होता है कि सर उसको कैसे फैक्टराइज करें इसको, ठीक है, कैसे उसके फैक्टर बनाएं। तो आज हम लोग जो शुरू करेंगे उससे पहले हम एक बार देखेंगे, हम जब दो नंबर अज्यूम करते हैं, कोई भी दो नंबर अज्यूम करते हैं, अगर दोनों ही नंबर हमारे पास प्लस के होते हैं बेटा, अगर दोनों ही नंबर हमारे पास प्लस के होते हैं तो यहाँ मैंने कुछ चीज़ लिखी है, ठीक है। तो जब हमारे पास दो नंबर प्लस के होते हैं, उन दोनों का जब हम ऑपरेशन करते हैं तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, प्लस ही होगा। और साइन भी उनके साथ किसका आता है, हमेशा प्लस का आता है। इन द सेम वे, अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर है और दोनों के दोनों नंबर के सामने माइनस लिखा है, जैसे -5 और -5 लिखा है, तो उन दोनों के बीच में ऑपरेशन क्या होगा, वो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन उसमें सिंबल यानी जो साइन आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो ऑपरेशन है, तीसरा और चौथा, यानी कि दोनों सेम ही है। अगर हमारे पास एक नंबर प्लस है और एक नंबर माइनस का है, चाहे वो पहला नंबर हो चाहे दूसरा नंबर है, डजेंट मैटर। अगर एक नंबर प्लस और एक नंबर अगर माइनस का है तो उनके बीच में हमेशा ऑपरेशन माइनस का होता है। लेकिन साइन केवल वो आएगा जो कि किसी बड़े नंबर के साथ लिखा होगा। सपोज आपके पास एक नंबर है 6 और एक नंबर है 5, यानी कि +6 -5, तो 6 और 5 में ऑपरेशन किसका होगा, माइनस का ऑपरेशन होगा। लेकिन साइन कौन आएगा, प्लस वाला, मतलब 6 में से 5 गया, 1 आएगा। प्लस के साइन को हम कभी भी नहीं लिखते, लेकिन अगर हमें दिखाना पड़ जाए तो हम दिखा सकते हैं। अगर यही केस मैं कहता 5 प्लस का है और 6 माइनस का है, तो अभी भी ऑपरेशन हमारा क्या होगा, माइनस का होगा, यानी कि 5 में से 6 नहीं जाएंगे, 6 में से 5 जाएगा, 6 में से 5 गया 1, लेकिन सिंबल हमेशा यानी कि साइन हमेशा वो आएगा जो बड़े नंबर के साथ लिखा होता है, ठीक है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करना। देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कब कैसे लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिखते हैं ax² + bx + c से लिखते हैं, ax² + bx + c से लिखते हैं। जब हम इसको फैक्टराइजेशन करते हैं बेटा, तो याद रख के चलना, हमें ना कोई दो नंबर अज्यूम करने होते हैं। वी हैव टू अज्यूम 2 नंबर्स, ठीक है, जिनका प्रोडक्ट का मतलब हिंदी में होता है भाई गुणनफल। यानी कि ऐसे दो नंबर अज्यूम करने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उनका मल्टीप्लाई किसके बराबर आना चाहिए, इस a और इस c के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। और अगर उनको जोड़े या उनको घटाएं तो उसका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए बेटा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसके बराबर आना चाहिए, b के बराबर आना चाहिए। देखिए, अभी तक ये चीज़ क्या है, थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लगेगी। अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, सपोज कीजिए x² + 6x + 8 लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया मैंने, x² + 6x + 8। अब हमें इसको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है आपको ऐसे ऐसे नंबर अज्यूम करने हैं जिससे आप इसको डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो जाए, इसका मतलब ये होता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ देखिए, x² के साथ कुछ भी नहीं लिखा। जब कोई भी नंबर नहीं लिखा होता है, इफ देयर इज नो नंबर हियर, दैट मीन्स हम उसको क्या मानते हैं, यहाँ पे इसको 1 मानते हैं, यानी कि 1 अज्यूम करते हैं। यानी कि अब हमें क्या सोचना है, यहाँ पे लिखा है 1 और यहाँ लिखा है 8। आप क्या कर लीजिए, इस 8 को और 1 को मल्टीप्लाई कीजिए। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करने से कितना आंसर आएगा हमारे पास, 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको ये देखना है बेटा कि जो 8 है किसके किसके टेबल में आता है, जो ये 8 है किस किसके टेबल में आता है। जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया है यहाँ से, सबसे पहले कोई भी नंबर आता है 1 के टेबल में, तो 8 किसके आएगा, 1 8 जार। उसके बाद 8 2 के टेबल में आता है, कितने पे, 4 पे। क्या इसके अलावा कहीं और आता है, नहीं। तो इसका मतलब है हमारे पास जो पेयर बनेगा वो पेयर केवल और केवल 1 या 8 का बनेगा, 2 या 4 का बनेगा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है बेटा, जो बीच में जो नंबर लिखा होता है इस नंबर को देखना है। यहां देखिए, इस 6 से पहले नंबर किसका लिखा है, साइन क्या लिखा है, 6 से पहले प्लस का साइन लिखा है। प्लस के साइन का मतलब होता है कि हमारे पास जो नंबर आएगा, जो भी नंबर जूम करने हैं उनमें से बड़ा नंबर
प्लस का होगा। अब आप सोचोगे बड़ा नंबर छोटा नंबर कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा हमें छोटा नंबर बड़ा नंबर लेना है। इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, आपको ये वाला साइन देखना है। अगर यहाँ पे साइन प्लस का है, अगर यहाँ पे साइन प्लस का है तो इसका मतलब है दोनों के दोनों नंबर या तो प्लस के होंगे या दोनों के दोनों नंबर माइनस के होंगे। ठीक है, अब आप यहाँ ये वाला साइन हमें बताता है कि दोनों नंबर प्लस के होने चाहिए या दोनों नंबर माइनस के होने चाहिए। सपोज कीजिए यहाँ पे साइन है प्लस का, अगर यहाँ साइन प्लस का है तो दोनों ही नंबर को प्लस प्लस करना है। अगर यहाँ साइन माइनस का है तो दोनों ही नंबर को माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा ये कितना है बेटा 8, टेबल में आना चाहिए 8, और हमें ऐड करके कितना लेके आना है 6 लेके आना है। ऐड करके कितना लेके आना है 6। तो आप ये देखिए क्या 1 को और 8 को ऐड करते हैं तो 1 और 8 तो कितने होते हैं भाई 9 होते हैं। तो हमारा ये केस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सेकंड केस देखिए, ये लिखा है 2 और ये लिखा है 4, तो क्या 2 और 4 कितने होते हैं 6 होते हैं। ये हमारा केस एप्लीकेबल है या नहीं है, बिल्कुल है। तो याद रख के चलिए बेटा, जब हमारे पास हम लोग जब नंबर अज्यूम करते हैं, नंबर अज्यूम हम कहाँ से करते हैं, जिसके जिसके टेबल में ही आता है। जैसे इसको हम ब्रेक कर लेंगे, ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे इस नंबर को, ताकि इसका मल्टीप्लाई यहाँ तक आ जाए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x को कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 4x प्लस 2x। आप इसको 2x प्लस 4x भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाद में लिख लिया 8। अब हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म्स आ गई हैं। देखिए 1 2 3 4। हमने क्या किया, पहली 2 को एक साथ कर लिया और लास्ट की 2 को एक साथ कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है डबल टाइम एक्स। ठीक है, और यहाँ पर भी एक्स है, यानी कि एक्स इन दोनों में कॉमन है, तो मैंने इसमें से आउट ले लिया ये। जब आप एक्स स्क्वायर में से 1x को बाहर निकाल लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, सिंगल x बचेगा। प्लस अगर आपने 4x में से x को कट करके बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा 4। ठीक है, प्लस यहाँ पे सिंबल किस चीज़ का है, प्लस का, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का। आगे देखिए यहाँ लिखा है 2x प्लस 8। अब देखिए इस टर्म में क्या है, x लिखा है, बट इस टर्म में x नहीं लिखा है। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ से x को कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ देखिए ये लिखा है 2, ये लिखा है 8। अब 2 और 8 में क्या होता है, दोनों नंबर 2 के टेबल में आ रहे हैं। 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 8 को भी कर सकते हैं। तो कॉमन लेने का मतलब ही होता है कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। सो अगर आपने 2 कॉमन लिया है तो यहाँ रह जाएगा x और यहाँ बचेगा 4। ठीक है, अब फिर से देखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो नंबर यहाँ पे आएगा वही नंबर यहाँ आना चाहिए, इट्स कंपल्सन। ठीक है, अब x प्लस 4 यहाँ भी लिखा है और x प्लस 4 यहाँ भी लिखा है, तो आपने फिर से क्या ले लिया, x प्लस 4 को कॉमन ले लिया। जब आपने x प्लस 4 को यहाँ से बाहर निकाल दिया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा, प्लस में 2। तो ये हो गया इसके फैक्टराइजेशन, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है अगर हम लेना चाहें तो इसी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए प्लीज। अगर मैं यहां बोल देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। नाउ केस बिल्कुल एज इट इज है। इसमें क्या कहा है, पहले प्लस का साइन था लेकिन अब मैंने क्या लिया, यहाँ पे माइनस का साइन लिया है। अब हमें फिर से वही करना है, वी हैव टू डू द सेम थिंग। इसको ब्रेक कर लेना है, इस वाले पार्ट को ब्रेक कर लेना है। ब्रेक करने के बाद ऐसे 2 नंबर्स अज्यूम करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करे तो 8 आएगा। ठीक है, और ऐड करे तो माइनस का 6 आएगा। तो कैसे करते हैं, वही हम काम करेंगे, एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ सिंबल है माइनस का। अब माइनस सिंबल कब आता है, मैंने आपको बताया था कि दोनों नंबर जब माइनस के होते हैं उनके बीच में ऑपरेशन तो होगा प्लस का, लेकिन साइन आता है माइनस का। तो हमने 6 को डिवाइड कर दिया है, तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है, तो माइनस के 4x माइनस के 2x। सो माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 कितने होते हैं, माइनस 6x हो जाएंगे, प्लस में 8 हो जाएगा। अब फिर से वही थर्ड स्टेप करना है हम लोगों को। क्या आएगा इसमें से कॉमन, x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 4। अब देखिए यहाँ पे बचा बेटा माइनस, तो माइनस बाहर आ जाएगा। इसमें x लिखा है, इसमें x नहीं लिखा है, तो x कॉमन नहीं आएगा, बट यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो x। अब देखिए जब बाहर माइनस का साइन आ जाता है तो इसके बाद वाला जो साइन है बेटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। चेंज मतलब अगर ये प्लस का है तो ये माइनस बन जाएगा, और अगर ये माइनस का है तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, सो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4।
एज आई टोल्ड यू अर्लियर, द सेम नंबर वट एवर इज हियर, सेम थिंग विल कम हियर. सो x माइनस 4 यहाँ से कॉमन और यहाँ से x माइनस 2 बन जाएगा. तो ये बन गए हमारे पास दूसरे वाले फैक्टर. तो देखिए समझ में आ गया होगा, अगर प्लस का साइन है तो दोनों नंबर प्लस के लेने थे और माइनस का साइन है तो दोनों नंबर माइनस के लेने हैं. ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ बने रहिए. थैंक यू सो मच. इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या नाम है, शेयर कीजिए.